अल्लाह पाक बारिश आए और खैर से जाए कि क्या होगा। नेक्स्ट पेपर होता है, पेपर की तैयारी करवानी होती है उनको। वो कहते हैं ना, पहले पेट पूजा थे फिर काम दूजा। अब इस बल्ब की भी हालत देख ले, इतना चिकना पिकना हो रहा है। मैं हूँ ना चुस्त हूँ कि ऊपर चढ़ के मैंने लगा भी लिया माशाल्लाह। पहले हम क्या करेंगे, बकेट जो भी आपके पास है वॉशरूम की, उसमें जी आप देखना ये मक्खियाँ छोटी छोटी पैदा हो जाती हैं। सारी सफाई का ना वो कहते हैं सत्यानाश हो जाता है, फ्रेगरेंस आता है। यहाँ मैं पोछा तैयार कर रही हूँ, आ गई हूँ, यहाँ मैं झाड़ रही हूँ। पहले मैं पक्का झाड़ती हूँ, अपने आई थी ये मैंने वॉशरूम भी साफ कर दिया। जो है ना ब्लीच जरूर लाजमी यूज किया करें, क्या माल मता नीचे छुपा हुआ है, क्योंकि लेजर और रबड़ एक ही चीज है। ये जोक है थोड़ा सा। गया था दूध वाला पाइया आ गया था। चमकदार पोछा आपकी बहन ने लगाया, साफ सुथरा मैंने सफाई कर ली है। तो फिर मेरी वो पैरों तो सब कोई नहीं तकनी है, सब छलांगे मारते रहते हैं इधर उधर। फिर मैं कचरे की बारी थी, समझ नहीं आ रही थी। ये मैंने ना मैदे से फुल्की बनाई है। अगर ये जी कॉर्नफ्लोर है, कॉर्नफ्लोर मैंने पका के इसमें डाला है। वाह भाई वाह, सब्ज मिर्च, सब्ज धनिया और पुदीना। और दुआ में याद रखना इन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ करती हूँ अपने व्लॉग का आगाज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें, आबाद रखें और हमेशा अपनी रहमत और बरकतों के साए में रखें। जी तो हैप्पी रेनी मॉर्निंग कह सकते हैं या रेनी डे कह सकते हैं। कैसे हैं आप सब? आपको बहुत 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 ज़्यादा ये रेनी सीज़न मुबारक हो, क्योंकि बारिश रहमत है, नेमत है। अल्लाह पाक बारिश आए और खैर से जाए, क्योंकि बारिश के नुकसानात भी बहुत होते हैं। हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए हर वक्त कि उसने हमारे लिए कौन कौन सी और कैसी कैसी नेमतें पैदा फरमाई। जी तो आज मैं डेली रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी और कुछ हैबिट्स जो मैं अपनी घर की सफाई में करती हूँ अडॉप्ट, वो आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं अपना घर कैसे क्लीन करती हूँ जब मैं खुद करती हूँ। तो मैंने कहा चलें आपको सुबह सुबह बाहर की सैर करा दूं। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मेरे पास यही 2-3 घंटे होते हैं जिसमें मैंने घर की सफाई सुथराई सब करना होता है, खाना पकाना होता है, क्योंकि ना बच्चे आ जाएंगे और फिर आपको पता है क्या होगा। नेक्स्ट पेपर होता है, पेपर की तैयारी करवानी होती है उनको। और माशाल्लाह से फिर बच्चों के साथ आपको पता बहुत मुश्किल हो जाता है। बारिश ने इतना गंद बनाया हुआ है, इतने पत्ते और सब गिरा हुआ है, आप देख सकते हैं। जी सफाई सुथराई स्टार्ट करने से पहले मैंने कहा मैं कुछ पेट पूजा का इंतज़ाम कर लूँ। वो कहते हैं ना, पहले पेट पूजा थे फिर काम दूजा। तो हमने क्या किया, चने मैंने कहा कर लूँ, तो वो मैंने चढ़ा दी, वो बॉयल हो रहे हैं। साथ ही आलू भी चढ़ा दिए थे, वो बॉयल हो रहे हैं। अच्छा मैंने कहा ये किचन की लाइट ना ख़राब हुई हुई है हमारी और बाहर ये बल्ब लगा हुआ था, तो मैंने कहा यहाँ से उतार के एक्स्ट्रा बल्ब है ये मैं अंदर किचन में लगा लेती हूँ। तो जी ये मैं अभी अंदर किचन में लगा लूँगी इसको। अच्छा वैसे तो बंदे को नहीं पता चलता, अब मैं ऊपर चढ़ी हूँ तो ये देखें ज़रा, ये हमज़ा सफ़ा इन्होंने डिवाइडर पर क्या क्या कचरा फेंका हुआ है। अब मेरे लिए ये भी एक नया काम है, लेकिन ये काम जो ऊपर ऊपर के हैं ना, ये स्पेशली एक दिन करने पड़ेंगे। अब इस बल्ब की भी हालत देख ले, इतना चिकना पिकना हो रहा है। इन सब को ना एक दिन पूरी क्लीनिंग करूँगी। ये देखिए बल्ब मैंने माशाल्लाह से लगा रहा है। देखा आपकी बहन जो है कितनी कितनी ज़्यादा वो मैं हूँ ना चुस्त हूँ कि ऊपर चढ़ के मैंने लगा भी लिया माशाल्लाह से। जी तो मैं फिर कमरे में आ गई थी। मैंने कहा चलो चने उबलते रहें, आलू उबलते रहें, मैं जल्दी जल्दी जी कमरे की सफाई कर लेती हूँ। डीप क्लीनिंग करनी थी क्योंकि बच्चे 2 दिन माशाल्लाह से घर पे थे और आपको पता है कि पेपर्स थे और फिर मैं सिर्फ खाने पकाने का करती हूँ या किचन को फुली देखती हूँ, फिर सामने से सिर्फ वैक्यूम कर लेती होती हूँ, कमरे डीपली साफ़ नहीं करती। आज मैंने कहा डीप क्लीनिंग कर लूँ इससे पहले कि बच्चे आ गए तो कोई काम बिल्कुल भी नहीं होगा स्पेशली क्लीनिंग का। तो जी मैं ये अंदर से सारा झाड़ू वाड़ू लगा लिया है, सारा कचरा निकाल लिया। हालांकि मेरे कमरों में कभी कचरा होता ही नहीं और देखें इस कमरे में से भी आज कचरा निकला है। फिर मैं इसी कमरे के वॉशरूम में आ गई हूँ। मैंने कहा वॉशरूम धो लूँ। वॉशरूम मैं कैसे धोती हूँ, मैं अपनी मेड को भी, जो मेरी हेल्पर है, उसको भी यही बोलती होती हूँ। अच्छा जी पहले हम क्या करेंगे, बकेट जो भी आपके पास है वॉशरूम की, उसमें जी पानी में मैं सर्फ़ डाल लेती हूँ। सर्फ़ डाल के सारा पूरे वॉशरूम में फैला देती हूँ और उसी से नल, आपका वॉश बेसन, आपका जो जितना भी एरिया होता है ना, उससे अच्छी तरह से स्पॉन्ज से या स्टील वूल मैं तो इस्तेमाल करती हूँ। स्टील वूल से ये होता है ना कि जो भी कोई चीज़ चिपकी हुई होती है ना, वो उतर जाती है। तो इस तरह मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। इसी तरह फ्लश को भी मैं ऐसी ही क्लीन ब्रश से कर लेती हूँ। अच्छा जो पानी सर्फ वाला डालने का मतलब मकसद मेन ये था कि मैं ना इस तरह दीवारों पर डालती हूँ। इससे क्या होता है, दीवारें अच्छे से साफ़ भी हो जाती हैं और जो छोटी छोटी मक्खियाँ बनती हैं ना,
पैदा होती हैं गर्मियों में। अब आगे दिन चेंज हो रहे हैं तो अभी आप देखना ये मक्खियाँ छोटी छोटी पैदा हो जाती हैं और वो इतना ऑकवर्ड सा लगता है ना वॉशरूम में, क्योंकि अगर आपका वॉशरूम साफ़ सुथरा भी और मक्खियाँ छोटी छोटी मक्खियाँ वो अगर आपके जो ड्रेनिंग जो सिस्टम है उसके ऊपर कहीं मंडला रही हों तो इतना बुरा लगता है बंदे को। सारी सफाई का ना वो कहते हैं सत्यानाश हो जाता है। अच्छा, मैं सारा वॉशरूम साफ़ कर लिया, मैंने वाइपर कर दिया है। वाइपर करने के बाद ये मैं फ़िनाइल हल्का हल्का ना बिल्कुल ड्रिपिंग उसमें है, और फिर मैंने ना पूरे वॉशरूम में थोड़ा थोड़ा जहाँ पे ये ओपनिंग एरियाज़ है ना, जहाँ ये इनके होल्स हैं वहाँ पे डाल देती हूँ वॉश बेसन में और इधर। ठीक है, फिर इस तरह डाल के मैं एक बार फिर दोबारा वाइपर लगा देती हूँ। उससे क्या होता है ना, फ़िनाइल पूरे वॉशरूम में अच्छे से रच बस जाता है, आने वाले को अच्छा वो फ्रेगरेंस आता है। यहाँ मैं पोछा तैयार कर रही हूँ। पोछे के लिए मैंने अलहदा बाल्टी रखी हुई है और पोछा भी अलहदा रखा हुआ है। पोछा मैंने टॉवल वाला नॉर्मल हम लोग यूज़ करते हैं, यही निचोड़ के टाइटली यही लगाती हूँ। तो पोछे के लिए मैंने आपको बताया दिखाया था, फ़िनाइल यूज़ करती हूँ, सर्फ डालती हूँ और ब्लीच जो होता है ना खुला मिलता है वो वाला डालती हूँ। बस फिर इसी तरह ना मैं सारा पोछा लगा लूँगी। पोछा मैं वाइपर से अब लगाती हूँ, पहले मैं वाइपर से बिल्कुल नहीं लगाती थी। उसकी वजह ये है ना कि बैठ के अब लगा नहीं पाती, और इस सर्दियों में तो मेरी तबीयत ख़राब ही रही है ज़्यादातर। मेरा जो पसली में दर्द है वो अभी तक भी है, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। तो उसकी वजह से ना मैं बैठ के झुक के नहीं कोई काम कर सकती। ये दूसरे कमरे में मैं आ गई हूँ, यहाँ मैं झाड़ रही हूँ। पहले मैं पक्का झाड़ती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है ना, डस्ट अमूमन जो बंद घर होते हैं शहरों के, डस्ट ना बैठ जाती है और वो फिर जाले की सूरत इख्तियार कर लेती है। फिर ना इस तरह मैं सारा ग्रिलें हर चीज़ मतलब अच्छे तरीके से पहले झाड़ लेती हूँ। उसके बाद फिर झाड़ू लगा के या बेड वगैरह ठीक करके झाड़ू लगा के और फिर पोछा लगाती हूँ और डस्टिंग करके पोछा लगाती हूँ। इस तरह कर लेती हूँ जी। तो अब मैं कमरे का कर लिया था काम जो भी था। पोछा तब लगाऊंगी जब वॉशरूम साफ़ कर लूँगी। तो अभी वॉशरूम साफ़ करने आई थी, ये मैंने वॉशरूम भी साफ़ कर दिया, क्योंकि एक वॉशरूम मैंने आपको बता दिया था कि मैंने कैसे साफ़ किया था, तो इसलिए सिर्फ ये अभी दिखा रही हूँ कि मैंने साफ़ कर लिया है। कमरे में अब मैं पोछा लगा रही हूँ। पोछा भी मैंने बताया मैं वाइपर से लगा रही हूँ आजकल, क्योंकि मैं झुक बिल्कुल नहीं सकती। लेकिन आपको पता है सफाई बहुत ज़रूरी है, जिस घर में बच्चे हैं वहाँ तो बेइंतहा ही ज़रूरी है डेली बेसिस पर। लेकिन आपको पता है बच्चों के पेपर्स और इन चीज़ों की वजह से ना सफाई नहीं हो पाती। तो मैं बस ये फ़िनाइल और ये ब्लीच जो है ना, ब्लीच ज़रूर लाजमी यूज़ किया करें। ब्लीच से क्या होता है ना, पोछा बड़ी जल्दी खुश्क भी होता है, पोछा आपका साफ़ भी रहेगा और जो जर्म्स हैं वो भी मर जाएंगे और आपकी टाइल्स भी इतनी ज़्यादा चमकेंगी ना। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त सी टिप है, ये लाजमी आप करना, करके देखना फिर बताना। अच्छा, डिवाइडर के नीचे यहाँ मैं झाड़ू लगा रही हूँ। यहाँ सारा झाड़ू लगा के मैं इसको साफ़ कर लूँगी। बाकी कारपेट पे ना मैं वैक्यूम लगाऊंगी। ये देखें ना क्या क्या माल मता नीचे छुपा हुआ है, क्योंकि इसी एरिया में ये बैठ के पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं और यहीं से फिर जो चीज़ होती है ना वो नीचे मूव करती जाती है। तो डेली बेसिस पर इस डिवाइडर के नीचे से मैं ना लाजमी सफाई करती हूँ। कभी पेंसिल निकलेंगे, कभी रेज़र निकलेंगे, कभी रबर निकलेगा, मतलब कभी इस तरह की चीज़ है ना। तो रेज़र और रबड़ एक ही चीज़ है ये जोक है थोड़ा सा। अच्छा जी, तो बस मैं आ गई थी, बार बार से भी सारा झाड़ू शाड़ू कर रही हूँ। बीच में आ गया था दूध वाला पाइया आ गया था, तो मैंने कहा चलो मैं दूध लेके आ जाती हूँ। तो दूध लेने गई, तकरीबन आज 12 सवा 12 के करीब दूध वाला आया था। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं दूध ले आई हूँ। फिर मैंने ना अंदर से जो सीढ़ियों की होती है सारी झाड़ू शाड़ू वो की, ड्राइंग रूम में आई, यहाँ मैंने कुशन वगैरह सोफे सही किए, झाड़ू लगाई, यहाँ से भी सारा झाड़ू शाड़ू लगा के अब मैं यहाँ से भी फाइनली पोछा लगा रही हूँ। अब इस वक्त जो टाइम था ना वो 12 सवा 12 का टाइम था। भाभी बच्चों को लेने गई हुई थी क्योंकि अरसलान नहीं है इधर। ये देखें माशाल्लाह से कितना चमकदार पोछा आपकी बहन ने लगाया, साफ सुथरा, टाइला सारियां भी चमक धमक पियां करनियां, मुँह भी बिच नजर आसी ए जे चमकाइयां मैं टाइला नहीं। ये वाकई मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो ब्लीच है ना इससे बहुत ज़्यादा साफ़ होती हैं टाइलें भी, और आपके जो है ना टॉवल जो यूज़ करते हैं ना आप पोछा, वो भी बहुत ज़्यादा साफ़ होता है। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सफाई कर ली है, डीप क्लीनिंग है, बिल्कुल एक एक चीज़ की है। और पूरी अगर वीडियो बनाती तो फिर मेरी वो पैरों तो सब कोई नहीं तकनी है, सब छलांगे मारते रहते हैं इधर उधर और बिल्कुल भी पूरी कोई नहीं देखता, इसलिए मैंने पूरी वीडियो नहीं बनाई। ये 3 घंटे में मैंने सफाई की है, डीप क्लीनिंग एक एक चीज़ की। अब आखिर में कचरे की बारी थी तो मैं गई हूँ, मैं खुद ही फेंकने गई हूँ मैं वैसे हमज़ा को कहती हूँ यार अरसलान फेंकते हैं, तो मैंने कहा चलो फाइनली कचरा
जो गंदगी घर की वो भी फेंक के आ जाऊँ, वो भी मैं फेंक के आ गई। अच्छा, अब खाने पकाने का था, खाना पकाने का बस समझ नहीं आ रही थी। ये मैंने ना मैदे से फुल्की बनाई है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। आप बिल्कुल भी इस चीज़ को वो कर ही नहीं सकते कि ये बेसन की थी या ये मैदे की थी, इतनी क्रिस्पी बनी थी। जायका ज़ाहिर बात है फ्लेवर डिफरेंट था, लेकिन मैंने अजवाइन इसमें डाली थी तो फ्लेवर काफ़ी अच्छा आ गया था इसमें। तो बहुत ही अच्छे, ये बड़े भी बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं, ये भी मैदे के हैं। तो रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है आपने। इंशाल्लाह ताला मैं इसकी कंप्लीट रेसिपी आपके साथ रमज़ान मुबारक आ रहा शेयर करूँगी। और आगे एक इतनी इंपॉर्टेंट एक और ट्रिक आपको बताऊँगी। ये देखें, ये मैंने क्या किया है ये भी आपको बताऊँगी। ये दही मेरा कम था तो दही में मैं ऐड कर रही हूँ। ये क्या चीज़ है? ये जी कॉर्नफ्लोर है। कॉर्नफ्लोर मैंने पका के इसमें डाला है। इसकी भी रेसिपी आपको चाहिए कि ये दही कैसे, दही में ऐड कैसे किया जाता है और दही इसका बनाते कैसे हैं। अगर रमज़ान मुबारक के बड़ों के लिए आपको दही चाहिए होगा, चाट के लिए चाहिए होगा, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। मैं इंशाल्लाह इसकी कंप्लीट रेसिपी दही की भी शेयर करूंगी और फुल्की की भी शेयर करूंगी, क्या क्या मैंने डाला था और कैसे बनाया था। तो आपने मेरी वीडियो स्किप नहीं करनी, देखते रहना है। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर कर दिया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो जाया करे। इसके अलावा अल्लाह पाक का जिक्र करते रहा करें, खुश रहा करें, दूसरों को खुश रखें, ख़ुद भी खुश रहें और पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान होगी। ये देखें ना, बड़े मैंने बनाए हैं। ये मैं रेडी कर रही हूँ, एक पूरा बोल रेडी कर रही हूँ कि मैंने कहा आपको दिखाऊँ कि मैंने रेडी किया था और ये कैसा लग रहा था। अच्छा जी, मैंने वो दही डाल दी। अच्छा, दही बिल्कुल घनी थी, वो मैंने ऐड किया ना उसमें, तो बिल्कुल वही बाज़ार वाली दही नहीं होती, पैकेटों में आती है नेस्ले वाली, बिल्कुल वही थी। अच्छा, फिर मैंने ना इसमें इमली का पानी डाल दिया। फिर अब मैं ऊपर फुल्कियाँ डाल रही हूँ। ये भी बहुत ही क्रिस्पी बनी है, मज़ेदार। और ये जी आ गई हमारी सब्ज़ मिर्च। वाह भाई वाह, सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया और पुदीना, ज़बरदस्त चीज़ें हैं, खाने में भी, जायके में भी और आपकी सेहत के लिए भी। तो ये चटपटी सी चीज़ें मेरी बहनों को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए आज का व्लॉग बड़ा चटपटा सा है आपके लिए और चटपटा व्लॉग लेकर आई हूँ। तो जी डालते जाओ और खाते जाओ। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको शेयर कर देना। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और दुआ में याद रखना। इंशाअल्लाह ताला फिर लौट कर आऊँगी एक अच्छी और नई वीडियो और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।